दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट में कई गुना ज्यादा वृद्धि की है। यानी वाकई में इस बार कंपनी ने कमाल कर दिया है। इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया। मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी निकल के आ चुका है। मैनेजमेंट ने क्या बयान दिया उसको जानेंगे। और दूसरी तरफ आज स्टॉक के अंदर तो हल्की सी गिरावट थी, बाजार में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन रिजल्ट बाजार क्लोज होने के बाद आया। इसका जो भी असर है वो आप देख सकते हो कि अब मंडे को ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, बाजार का साथ मिलना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में बहुत कुछ हमने बेहतर देखा है। अब यहाँ पे पिछले साल 2 साल में रिजल्ट कैसा रहा, उन सारे रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और अंदर की जो छोटी छोटी बातें उसको भी जानेंगे इस रिजल्ट के बाद, आगे की क्या रणनीति बन रही है। स्टॉक काफी बेहतर कर रहा है पिछले 5-6 महीनों में। मेटल शेयरों में तेजी का दौर भी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 196 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.63% की गिरावट देखने को मिली। तो नरमी थी, उसका असर देखने को मिला। फिलहाल आप देख सकते हो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास 202 का इसका 52 वीक हाई बना हुआ और आज 197 पे इसने शुरुआत की। यानी अब माहौल बिल्कुल बन चुका है कि यहाँ से एक फ्रेश हाई बना सकता है। वैसे 125 इसका 52 वीक का लो है। काफी अच्छा किया स्टॉक। तो इस बार टाटा स्टील ने कमाल कर दिया। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 8 टाइम्स की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 2689 करोड़ तक पहुंच गया। और एबिटाडा में भी 39% की जबरदस्त जंप है। यानी इस बार टाटा स्टील ने कमाल कर दिया है। तो ये देखो कि टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट है वो 2689 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जबकि पिछले एक साल पहले यह 327 करोड़ के आसपास था। यानी 327 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 2600 करोड़ को पार कर गया। 8 टाइम्स ज्यादा है। यानी वाकई में एक इतिहास रच दिया प्रॉफिट के मामले में। अब कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो इस बार 57,002 करोड़ का बताया, जो पिछले एक साल पहले 53,648 करोड़ के आसपास था। यहां पर भी 6% की वृद्धि देखने को मिली है। यानी कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 35,725 करोड़ के आसपास रहा है और एबिटाडा 8,291 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से जो मार्जिन है वो 23% के आसपास रहा है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन एडवांसेस में 12% ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली है और जो 6.34 मिलियन टन के आसपास रहा है। टाटा स्टील ने कहा है कि इस बार हम रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उत्साहित है। कंपनी के नीदरलैंड के बिजनेस की बात करो, रेवेन्यू 1354 मिलियन यूरो के आसपास रहा है और एबिटाडा 55 मिलियन यूरो के आसपास रहा है। और लिक्विड स्टील प्रोडक्शन की बात करें, ये 1.68 मिलियन टन के आसपास रहा है और डिलीवरीज बात देखें तो 1.40 मिलियन टन की डिलीवरी ये हुए है। और यूके के बिजनेस की बात करें, इनका जो रेवेन्यू है वो 468 मिलियन पाउंड्स के आसपास रहा है और एबिटाडा देखें तो यहाँ पे लॉस में रहा है 63 मिलियन पाउंड का यहाँ पे इनको लॉस देखने को मिला एबिटाडा में। डिलीवरी 0.52 मिलियन टन के आसपास रही है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर किया कंपनी ने। ग्लोबल बाजार में भी अच्छा किया और इंडिया के बाजार में तो कमाल कर दिया है। यहाँ पे एबिटाडा में ज़बरदस्त 39% का जंप देखने को मिला है, जो 8,199 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटाडा मार्जिन 340 बेसिस पॉइंट के आसपास बताया, जो देखो कि 14.4% तक पहुंचा। कुल मिला के कंपनी ने कमाल कर दिया है। अब यहाँ पे रिजल्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पिछले 2 सालों में कैसा प्रदर्शन रहा। इस बार सेल्स 57,002 करोड़ के आसपास रहा है, आप देख सकते हो, जो पिछले क्वार्टर में 58,689 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार कंपनी का सेल्स गिरा है। बात करें दिसंबर 2024 की तो ये 53,648 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी ने कमाल किया है, सेल्स अच्छा खासा बढ़ गया। और अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की तो ये 55,312 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे 2023 के मुकाबले भी इस बार कंपनी का सेल्स बढ़ा है। यानी कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी अच्छा है। खर्च इस बार 48,883 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 49,793 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च घटा है, क्योंकि बिजनेस भी घटा है। बात करें दिसंबर 2024 की पिछले साल की तो ये 47,745 करोड़ के आसपास था। तो
पिछले दिसंबर के मुकाबले इस बार खर्च में वृद्धि हुई है क्योंकि सामने बिजनेस भी बढ़ा है। दिसंबर 2023 में ये खर्च 49,048 करोड़ के आसपास था। तो खर्च काफ़ी ज़्यादा था दिसंबर 2023 में। कंपनी ने अपने खर्च पे कंट्रोल किया है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस बार 8,200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 8,897 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। और बात करें दिसंबर 2024 की, यानी पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 5,903 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है। बात करें दिसंबर 2023 की, तो यह 6,264 करोड़ के आसपास था, यानी 2023 के मुकाबले भी इस बार प्रदर्शन बेहतर रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर ले कंपनी के अदर इनकम के, तो इस बार 465 करोड़ की अदर इनकम बताए। पिछले क्वार्टर में -6 करोड़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 142 करोड़ के आसपास थी, जबकि 2023 में -33 करोड़ के आसपास। तो इस बार कंपनी की अदर इनकम भी बढ़ी है। ये भी प्रॉफिट बढ़ने का एक वजह बनी है कि इस बार कंपनी को लगभग 465 करोड़ की अदर इनकम भी हुई है। पुरानी जो बकाया वगैरह आउटस्टैंडिंग की वजह से ये प्रॉफिट में जुड़ा है आंकड़ा। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, इस बार 3,869 करोड़ का बताया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 4,222 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। और बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 1,672 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। और 2023 की बात करें तो ये 1,928 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब 2023 के मुकाबले भी इसका प्रदर्शन इस बार बेहतर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें नेट प्रॉफिट की, इस बार 2,730 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 3,183 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आप देखो कि क्लियरली कम हुआ है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 295 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, यानी साल दर साल प्रॉफिट में बहुत भारी जंप देखने को मिला है। अब इसमें अगर हम वो 400 करोड़ का अदर इनकम निकाल भी दे तब भी 2,300 करोड़ का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे बहुत अच्छा किया है। 2023 में 522 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट पिछले 2 साल के हिसाब से तो इस बार काफ़ी अच्छा रहा है और इसी वजह से ईपीएस भी 2.15 रुपये तक पहुंचा है। वैसे पिछले क्वार्टर में 2.48 रुपये के आसपास था, इस बार कम है। लेकिन 2025 की बात करें, पिछले साल के, तो ये 0.26 रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है, ओवरऑल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और इस मौके पे एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र का बयान भी निकल रहा है। उनका कहना है कि कंपनी ने ऑटोमोटिव सेगमेंट में 20% की जबरदस्त बिक्री की है। रिटेल बिजनेस में भी अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। हालांकि यूके के, नीदरलैंड के बाजार में कमजोरी जरूर है, लेकिन इंडिया के बाजार में काफ़ी अच्छा किया। तो कंपनी अपनी इनपुट कॉस्ट को घटाने और कर्ज को कम करने पर अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़े हो, ये उनका मुख्य फोकस है। टाटा स्टील के सीएफओ कौशिक चटर्जी के मुताबिक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम के तहत सिर्फ इस तिमाही में करीब 3,000 करोड़ रुपये की हमने बचत की है, यानी काफ़ी बड़ी बचत कर ली है। ये प्रॉफिट में जुड़ती है, आप देख सकते हो 3,000 करोड़ की बचत, जबकि पूरे 9 महीनों में 8,600 करोड़ रुपये की हमारी बचत हो गई है, यानी कंपनी 8,600 करोड़ की बचत कर चुकी है। तो ये देख सकते हो कि दिसंबर तिमाही के अंत में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट कर्ज घटकर 81,834 करोड़ तक आ गया है। तो काफ़ी सारा कर्ज कंपनी ने कम कर लिया। ग्रुप की लिक्विडिटी 44,062 करोड़ के आसपास, यानी कुल मिला के कंपनी ने मैदान मान लिया और स्थिति बहुत अच्छी है। वैसे में हम कह सकते हैं इसमें टाटा स्टील कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।